हर साल पहली जनवरी पे आप कुछ करने की सोचते हैं कि जिम जाऊंगा, कि ये काम करना शुरू करूंगा। 5 दिनों के अंदर आप फेल हो जाते हैं। पिछले 13 सालों से मैं इस पहली जनवरी के कॉन्सेप्ट को, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूं और अब जाके मैंने 100% सक्सेस रेट ढूंढ लिया है, जो कि मैं इस वीडियो में एंड में शेयर करूंगा। पहली जनवरी लोगों के लिए बहुत सेक्रेड होती है, मेरे लिए भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन की एक नई शुरुआत है। मैं फेल होता हुआ आया हूं, पहली जनवरी से कुछ अच्छा करना शुरू करूंगा, शायद मेरी जिंदगी पलट जाए। और जो लोग पहली जनवरी को सीरियसली लेते हैं, मैं ये मानता हूं कि वो लोग सिंसियर लोग हैं, वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लेस देन 8% लोग कामयाब हो पाते हैं अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में। बेसिकली इसकी जो प्रॉब्लम है, वो क्यों फेल हो जाते हैं, वो वजह ये है कि उन्हें बहुत सारी चीजें बहुत ही शॉर्ट टर्म में अचानक करनी होती हैं। ओवर कमिट करते हैं, फेल हो जाते हैं। कायदे से जो भी प्रोडक्टिविटी की दुनिया में उसे अच्छी तरह पता है कि बहुत ही छोटे स्टेप्स लेने चाहिए और बहुत ही धीमे धीमे इंक्रीज करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी जिंदगी में है वो हो। जैसे कि एक्सरसाइज जो है बहुत ही कॉमन न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि अब हम जिम जाएंगे, जिम फोड़ देंगे। पहली जनवरी में आसमान से ऐसी शक्तियां आएंगी आपके अंदर जो आप में पहली नहीं थी, अब आएंगी पहली जनवरी को 2024 को कि आप जिम फोड़ दोगे और बॉडी बिल्डर बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। फेलियर रेट बहुत ज्यादा हाई है। कायदे से इस तरह के वीडियो मैं नवंबर में बनाना इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली जनवरी आ रही है। पहली जनवरी को अगर आप चाहते हो कि कुछ हो जाए तो नवंबर से स्टार्ट कर दो छोटे छोटे प्रयास। या जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, नया बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो, कोई भी नई चीज, मुश्किल चीज जो आप सोचती हो कि आपको जिंदगी में ग्रो करवाएगी, जीरो से हीरो बनाएगी, वो पहली जनवरी से करने के बजाय नवंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके पास 2 महीने हैं। ये 2 महीने खास क्यों होते हैं मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल नवंबर से स्टार्ट कर दीजिए जो आप पहली जनवरी से स्टार्ट करने वाले थे और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। एक मैं अपने बारे में बात बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी विल पावर पे डिपेंड होना छोड़ दिया कि तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम सही से चलो, तुम मेहनत करो, तुम। मुझे एक बात अच्छी तरह से पता है कि विल पावर, मैं लगातार कहता हुआ आ रहा हूं, एक फाइनाइट रिसोर्स है। ये खुद भी आप महसूस करते हो कि दिन बीतने के साथ साथ आपकी विल पावर डिप्लीट होती जाती है। एक बार को सुबह को एक्सरसाइज करना आसान है, एक बार को सुबह को किताब पढ़ना आसान है, शाम होते होते जब आप थके हारे आओगे ऑफिस से या बिजनेस से या कॉलेज से या स्कूल से, इमेजिन करके देखो कि कोई आपसे कहे कि 6 बजे अब जिम जाना है या आप 6 बजे जरा किताब पढ़ लो। आप कह रहे हो मैं आउटिंग कर सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा सकता। विल पावर खत्म हो चुकी है और किताब पढ़ने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या कुछ भी जिंदगी में ग्रो करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट के लिए विल पावर बची नहीं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे, क्योंकि विल पावर एक फाइनाइट रिसोर्स है। और जहां मैं अपने दिमाग में प्लान बनाता हूं या कोई मुझसे कहता है कि तुम डिसिप्लिन्ड रहना आईजी, ये विल पावर पे अपनी डिपेंड हो कि तुम कर सकते हो। एक बुक है, अगर तुम विल पावर अपनी यूज करो तो 5 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। सोचो कितनी जल्दी बुक खत्म हो जाएगी। जैसे ही कोई बात करता है कि मेरी विल पावर की जरूरत होगी, वहीं मैं समझ जाता हूं ये प्लान आज नहीं तो कल फेल होगा। अगर 1 हफ्ते चाहते हो कि मैं उस पर काम करूं, मैं 2 दिन में ही चटक जाऊंगा क्योंकि मेरी विल पावर आप यूज कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूं, जिन चीजों में मेरी विल पावर ही ना लगे वो चीजें सॉर्ट आउट करता हूं। जैसे कि मैंने अपने कमरे से टीवी हटा दिया, वो मेरी विल पावर टेस्ट नहीं करता। पहले टेस्ट करता था, कमरे में था, मुझे अपने आप को रोकना पड़ता था, मुझे अपनी विल पावर यूज करनी पड़ती थी कि मैं टीवी नहीं चलाऊंगा, रात हो गई है, बंद कर देना चाहिए। विल पावर मेरी डिप्लीट हो चुकी है रात होते होते, मैं और देर तक देख रहा हूं, 10 बजे तक सो जाना चाहिए था, लेकिन मुझे विल पावर नहीं बची, मैं टीवी नहीं बंद कर पाया। दूसरी चीजें, जो बुरे एप्स हैं वो अपने फोन से हटा दो, विल पावर की जरूरत ही नहीं है। 1 महीने 2 महीने बाद तो भूल भी जाओगे कि वो एप्स आपके मोबाइल में थे। गेम्स बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जीवन खराब कर रखा, अनइंस्टॉल कर दो गेम को। गेम गया, कंप्यूटर में होता और मैं अपनी विल पावर यूज कर रहा हूं कि मैं उसे स्टार्ट नहीं करूंगा, मुश्किल है। एक बार को अनइंस्टॉल कर लिया, अगर दोबारा खेलना भी है, बहुत कंट्रोल नहीं है आप पे, खेलना भी है, पूरा गेम इंस्टॉल करो और तब खेलना शुरू करो। सेम इज द केस विद बैड कंपनी। अगर आपके जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है और आप जानते हो कि बैड कंपनी की वजह से, कंपनी छोड़ दो। क्यों अपनी विल पावर यूज करना कि वो जो बुरी हरकत कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा।
और इसका उल्टा भी कर दो, हर जगह बुक्स फैला दो। अब विल पावर नहीं यूज करनी पड़ेगी कि अरे यार शेल्फ तक जाके कौन निकाले यार अलमारी खोल के, ये तो बगल में पड़ी हुई है। विल पावर क्या यूज करना, उठाओ इसे और पढ़ने लगो। बेड के बगल में पड़ी हुई है, टेबल पे पड़ी हुई है, किताबें उठाओ पढ़ना शुरू करो। ऐप की बात करी थी, बुरे ऐप्स निकाल लो फोन से, स्किल शेयर डाउनलोड कर लो। स्किल शेयर होम स्क्रीन पर रखो, आज नहीं तो कल तो चलाओगे ही। और मैं अपना एग्जांपल दे दूं, इस साल मैंने एक सबसे बड़ा काम किया है। मैं धीमे धीमे चीजें हटाता जा रहा हूं, आप देख रहे हो। मैंने रेडिट को भी यूज करना बंद कर दिया। मैंने इस ऐप को उड़ा दिया। मैंने अपना लॉगिन छोड़ दिया। जो मेरे पासवर्ड और अकाउंट था वो मैंने अपना गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। मैं जाना भी चाहूं तो अब मेरे पास मेरा अकाउंट, मेरा पासवर्ड नहीं है। मैं नहीं जा सकता रेडिट पे, और जाऊंगा तो नया अकाउंट नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना रेडिट पूरा तबाह कर दिया मैंने। बहुत ज्यादा एडिक्टिव था, बहुत ज्यादा बुरा था। मैं जानता हूं ये बहुत बहुत बुरा ऐप है, मेरी जिंदगी के लिए बहुत खराब है। रेडिट क्यों खराब है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी चीजें तो मैं जमाने पहले छोड़ दी। रेडिट एक था जो मुझे लगता था शायद ठीक है, ऐसे कर लेना चाहिए, बड़ा मजा आता है ऐसे करने में, वो भी मैंने इस साल छोड़ दिया। एक सेकंड ब्रेक लगाते हैं और मैं आपको बताता हूं आप क्यों फेल होते हो। डोंट बी टू एम्बिशियस, डोंट बी टू रिजल्ट ओरिएंटेड, डोंट प्लान फॉर टू लॉन्ग टर्म, डोंट बी टू नेगेटिवली फोकस। इन सब चीजों का मतलब क्या था एक एक करके बताता हूं। आप टू एम्बिशियस होते हो, आप बहुत बड़े बड़े गोल्स ले लेते हो। 1 जनवरी के लिए बहुत बड़े बड़े गोल्स, डोले मार के आऊंगा, जिम तोड़ दूंगा। अरे वो बहुत ही अनअचीवेबल गोल होता है यार, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हो, आप दिमाग में भी जानते हो। मतलब ऐसा लगता तो है कि मैं कर लूंगा, लेकिन नहीं होता है। बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो आप, टू रिजल्ट ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब है, हर दिन जिम जाना है, हर दिन जिम जाना है। अब आज जिम जाओगे, कल जिम जाओगे, दर्द होगा, परसों नहीं जाओगे, फेल हो गए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल। एक्चुअली में रिजल्ट ओरिएंटेड मत हो आप कि मैं रोज जिम जाऊंगा। प्रोसेस जो है उसे समझने की कोशिश करो, शुरू से लेके आखिरी तक क्या करना है, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड होने की वजह से कि मैं रोज 50 पन्ने किताब के पढ़ूंगा, जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन फेल, ऐसे काम नहीं चलता। रिजल्ट ओरिएंटेड मत हो आप। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कोई प्लान कर लेता है। एक्सरसाइज को एग्जांपल दे रहा हूं, 1 साल के लिए प्लान कर लिया, मैं 1 साल बॉडी बनने के लिए 1 साल तो लगता ही है, मैं 1 साल दूंगा। जहां तीसरे दिन फेल हो गए, वहीं माइंड ने समझ लिया बेकार है, कुछ नहीं कर सकते। जब 1 हफ्ता लगातार नहीं कर पाए तो 1 साल के लिए क्या करोगे। वो आपने जो अपने दिमाग में एक बहुत लंबा टर्म बना सकता था 1 साल का, उसने हुआ बना दिया पूरे प्रोजेक्ट को। और ज्यादा ना नेगेटिवली फोकस्ड होते हैं लोग, इसकी वजह से ही 1 जनवरी को फेल हो जाते हैं। उसका क्या मतलब है, ज्यादातर जो आप करने जा रहे हो ना 1 जनवरी को काम, वो या तो आपकी एंग्जाइटी, सैडनेस, शेम को रिलेटेड होता है। कई लोग जो जा रहे हैं उन्हें लगता है कि मैं शरीर से सही नहीं हूं, शेम महसूस करते हैं, इसलिए जिम जा रहे होते हैं। कोई पॉजिटिव उसके पीछे नहीं है कि मैं ये अचीव कर लूंगा तो कितना मजा आएगा। या जो अपने आप में प्रोसेस है कि रोज जाना एक्सरसाइज करने के लिए, उसमें मजा है, रिजल्ट तो आते रहेंगे। बाकी कई लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कहते हैं कि यार मैं वैसी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मुझे करना है। आप देख रहे हो एक नेगेटिव पैटर्न के साथ शुरुआत हो रही है। ये सब बताने के बाद मैं आपको एक और नई बात बताना चाहता हूं कि कई लोग हैबिट्स को फॉर्म नहीं होने देते हैं। हैबिट्स फॉर्म हो जाएंगी तो चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, एफर्टलेस हो जाएंगी, विल पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें एक्चुअली में होंगी अपने आप। अब हैबिट के लिए जो बताया जाता है कि कितने डेज जरूरी होते हैं, कई जगह आप पढ़ोगे 21 डेज को कह दिया जाता है कि हैबिट फॉर्म हो जाती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता। कम से कम 2 महीने का टाइम होना चाहिए, 60 to 66 डेज होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि हैबिट फॉर्म हो जाए। हैबिट का मतलब वही वाली बात, ऑटोमेटिक, एफर्टलेस। दूसरा, क्यों नहीं हैबिट फॉर्म होती? मैं तो साफ कहता हूं, जो भी आप हैबिट फॉर्म करने वाले हो उसे गेमिफाई कर दो, उसमें एंजॉयमेंट डाल दो, एंजॉयमेंट। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने जब मॉर्निंग वॉक और ये जॉगिंग वगैरह शुरू करी तो मैंने उसको गेमिफाई इस तरह से कर लिया कि मैं अजीब अजीब रोडों पे घुसूंगा जहां पे मैं कभी नहीं घुसा था अपने शहर की, और मैं ये देखना चाहता हूं कि ये रोडें कहां जाती हैं, कहां निकलती हैं, और ये ट्रैक करने में बड़ा मजा आया। हर रोज एक गेम शुरू होता था, एक अनजान गली में जब मैं घुसता था, मुझे नहीं पता ये कहां निकलेगी, हो सकता है बंद भी हो, लेकिन यही अपने आप में गेम था। मैं नए रास्ते रोज ढूंढ के लाता था। अगर आप एक खास बात जानना चाहते हो जो काफी मदद कर देगी आपकी, काफी आपको आगे बढ़ा देगी, वो है लिखना शुरू कर दो। ईमानदारी से बता रहा हूं, ये सिंपल सा स्टेप कि आपने लिखना शुरू कर दिया कैन चेंज एवरीथिंग। इसके बिना आप पक्का फेल होगे।
बिना लिखा पढ़ी के अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ करना चाहते हो, नहीं होगा। सच्चाई तो ये है कि आप जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोगे ना, एक सेंटेंस होगा, ठीक है, 1 जनवरी को। जब 1 महीने बाद फेल हो जाओगे, मैं पूछूंगा वो सेंटेंस क्या था जो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन का आपने लिया था। एग्जैक्ट सेंटेंस बताना। आप बता भी नहीं पाओगे कि आपका न्यू ईयर का रेजोल्यूशन क्या था एक्चुअली। आप बस ये कह पाओगे कि मुझे वो एक्सरसाइज करनी थी, बस ये याद है मुझे। अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका जो 100% सक्सेस रेट देता है। अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन करना चाह रहे हो, या आप चाह रहे हो कि कुछ काम करना और आप चाहते हो कि 100% हो, ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, बिजनेस क्रिएशन हो सकता है, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तरीका है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब देना। कोई आपसे जवाब मांगेगा, क्या ये काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कल होगा तो कैसे होगा, कितने टाइम में होगा, कैसे जानूं कि ये काम हो गया, इस हफ्ते में कितने काम निपटाए। ये होती है अकाउंटेबिलिटी, जवाब देना। ज्यादातर हम में से कई लोगों को किसी चीज के लिए जवाब नहीं देना पड़ता। खासकर अगर आप पढ़ाई लिखाई के लिए दे रहे हो, या अपने बिजनेस को चला रहे हो, या जॉब कर रहे हो, उसके लिए तो आपको जवाब देना पड़ रहा है, आपका बॉस है आपके ऊपर। लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए तो आपके ऊपर कोई नहीं था ना। अगर एक कोच आपको रोज मिल जाए, रोज आपसे बात करे, जो समझने की कोशिश करे आपके साथ कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, क्या करना चाहिए, जो डिसाइड हुआ क्या करना चाहिए, क्या वो किया। इसी तरीके से फिजिक के साथ ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा रहे हो, क्या बीच में रोड़े हैं। जैसे ही डिसाइड हो गया ये करना चाहिए, क्या ज्यादा पैसा बनना शुरू हो गया। साथ में हैप्पीनेस, नहीं खुश महसूस करते आप, कोच के साथ काम करिए, खुश महसूस करने लगेंगे। कोच जो एक बार को आप नहीं दिमाग लड़ा रहे थे कि मेरे को रिजल्ट 3 महीने में चाहिए, लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी कोच ये इंश्योर कर रहा है कि जो रिजल्ट आपने मांगे हैं वो 3 महीने में डिलीवर हो, कम से कम। कोई ऐसे नहीं सोचता, कोई ऐसे सोचता ही नहीं है। सबको लगता है कि मुझे ही करना है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इनडिसिप्लिन्ड हूं, मैं वीक हूं। अपने अंदर की जो जिम्मेदारी है, जो विल पावर है, वो बाहर डाल दो आप। क्या लगता है आपको, स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, बचपन से लेके बड़े होकर कितने लोग पास हो पाते हैं अगर उनके ऊपर अकाउंटेबल टीचर ना होता, पेरेंट्स ना होते। अब आप कहोगे वो तो बच्चे थे, वो क्या जानते हैं। जो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उन्होंने भी काम करके दिखा दिया, क्योंकि अकाउंटेबल थे वो, उन्हें जवाब देना पड़ता था। जब आप बिजनेस में, जॉब में आ जाते हो, अगर आपके ऊपर कोई बॉस होता है ना, वो जवाब ना मांगे आप नहीं काम करोगे। और कई लोग की यही हालत है, यही प्रॉब्लम है कि वो खुद ही बॉस हैं, वो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। उनके लिए जो खास चीजें जरूरी हैं उसके ऊपर कोई पूछ ही नहीं रहा है। अगर कोई जॉब में भी है तो उसके ऊपर तो बॉस है, वो पूछ रहा है काम की। लेकिन जैसी फिजिक की बात आती है, टाइम टाइम फेस, क्योंकि फिजिक के बारे में उसकी कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं जवाब मांगता उस बंदे से। मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी कोचिंग, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया। 3 महीने तक रिसर्च करके इसे मैंने तैयार किया है। और ये जो मैंने कोचिंग तैयार करी है वो तो मैं दे रहा हूं उन लोगों को जो 1 लाख के ऊपर कमाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए कोई नहीं है। सब बात कर रहे हैं ज्यादातर उन लोगों की जो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी कैरियर स्टार्ट करेंगे। उन लोगों का क्या जो 1 लाख रुपए पर मंथ तक कमाते हैं और उसके आगे जानना चाहते हैं और 2 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं, और वो नहीं जा पा रहे हैं 1 लाख से 2 लाख पे, वो फंस के रह गए हैं वहां पे। उन लोगों के लिए मैंने खास ये सर्विस तैयार करी है। और सिर्फ पैसे ही नहीं, साथ में सारी चीजें कनेक्टेड है। हेल्थ भी चाहिए, वो 2 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग भी चाहिए 1 लाख से 2 लाख जाने की, और ये करते करते खुशी और कॉन्फिडेंस भी महसूस होना चाहिए। आप समझने की कोशिश करो मैं किस बंदे की बात कर रहा हूं। ये बंदा जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, ऐसे बात नहीं है कि ये बिल्कुल बुक्स नहीं पढ़ता, ये थोड़ी सी बुक्स पढ़ता है। इसको कुछ कामयाबी तो जिंदगी में मिली है, 1 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस भी है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, भले ही एक्सरसाइज ना करता हो, और कुछ अच्छे नेटवर्क्स भी हैं, उसके अच्छे दोस्त भी हैं जिनसे सीखने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, अब मैंने आपको डिफाइन किया इस बंदे को, इसकी आदतें अच्छी हैं, लेकिन इसे अब दूसरे लेवल पे जाना है, इसको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, इसको और अच्छा होना है।
इसको और सक्सेस चाहिए, इसको और अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा खाता हूं तो साथ में उसका एक्सरसाइज भी शुरू कर दूं, थोड़ी सी किताबें पढ़ता हूं, मैं बहुत किताबें पढ़ना चाहता हूं, ये तब हो पाएंगी जब एक अकाउंटेबिलिटी कोच आपके साथ काम करे। क्योंकि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं ये जीरो नहीं है और ये सलाह लेने उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर सिर्फ जीरोस की बात होती है, क्योंकि अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी वो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। उन लोगों को जो सलाह दी जा रही है वो सलाह ये बंदा सुनता है जो ऑलरेडी सक्सेस पा चुका है, 1 लाख रुपए पर मंथ तक कमाता है, 2 लाख पे जाना चाहता है। और बाकी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले कुछ महीनों में मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑब्वियस सी बात है जो मैं ऑफर कर रहा हूं सर्विस वो हर कोई तो नहीं ले पाएगा क्योंकि पेड सर्विस है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट समझने चाहते हो तो भी मैं समझाने को तैयार हूं। आप चाहो अपने असिस्टेंट को ट्रेन कर सकते हो, जो भी असिस्टेंट आपके साथ काम करता हो, कि उसको किस तरह से आप अकाउंटेबिलिटी कोच बना सकते हो, या फिर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी अकाउंटेबिलिटी कोच बना सकते हो। बाय द वे मैं डिस्क्लोज कर दूं कि फ्रेंड और फैमिली को अकाउंटेबिलिटी कोच नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो ये करना शुरू करिए। इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ये आइडिया है बहुत ही ताकतवर अकाउंटेबिलिटी कोचिंग का, इसको समझने की कोशिश करो। यही तरीका है जो 100% रिजल्ट्स आपको प्रॉमिस करता है। अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चंस हो, मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, कुछ भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में पूछो, मैं जवाब की देने की कोशिश करूंगा। ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स में लिखिए, मैं जवाब दूंगा। और इससे रिलेटेड कुछ आपका एक्सपीरियंस है, वैसे मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटेबिलिटी कोचिंग क्या होती है, कैसे कैसे मुझे बेनिफिट हुआ, मैंने कहां से स्टार्ट करी, मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन आपका कोई एक्सपीरियंस है वो भी कमेंट्स में बताइएगा। मैं अपना आपको बता दूं, अल्टीमेटली जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं पर्सनली आप में से 2 लोगों के साथ पर मंथ काम कर सकता हूं। 2 लोगों से ज्यादा मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पर्सनली रोज इन 2 लोगों से लाइव वीडियो कॉल पे बात करनी होगी, इसलिए मैं 2 से ज्यादा लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। यह अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी सोल्यूशन है, मैं बहुत इसमें इन्वॉल्व हूं, उसके बाद जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी कोचिंग सर्विस जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, 50 मिनट्स की 1-on-1 कोचिंग एवरी वर्क डे, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, वाया वीडियो कॉल। ईमेल में कुछ नहीं चल सकता, वाया वीडियो कॉल। मैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं उसके लिए मैं 30,000 चार्ज कर रहा हूं। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको नीचे ईमेल दे दूंगा, उस पर कांटेक्ट करके आप और इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये पर्सनल है और ये बहुत पावरफुल है। ये कोई डिजिटल कोर्स नहीं है कि कोर्स दे दिया और आप जाके देखो। अगर आप आज नहीं कर पा रहे हो कुछ तो कल कुछ बात होगी, कल कुछ नहीं कर पा रहे हो तो फिर फिगर आउट करके परसों इंतजार होगा। और हर रोज मैं आपसे आके पूछूंगा कि क्या प्रोग्रेस है, जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक करेंगे। जो गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको कई प्लान होंगे आपके जो सालों से आपने नहीं किए, क्यों नहीं किए, इसको फिगर आउट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है जो पहले आ जाएगा उसके साथ मैं काम करूंगा। और ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम काम करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप समझ रहे हो कि ये कोई डिजिटल कोर्स नहीं है जिसे मैं इंटरनेट पे रख दूं और हजारों लोग उसे एक्सेस कर सकें। मुझे पर्सनली हर रोज प्रेजेंट रहना पड़ेगा, इसलिए मैं 2 से ज्यादा लोगों के लिए काम नहीं कर सकता। और ये मेरा एक बहुत बड़ा पैशन प्रोजेक्ट है, ये मैं करना चाहता हूं। मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो एग्जैक्टली मेरे जैसे हैं, जिन्होंने कुछ अचीव तो कर लिया है, नेक्स्ट स्टेज पे जाने में मुश्किल हो जाती। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ईमेल का, और जानकारी चाहते हैं तो वहां पूछ सकते हैं। आपके प्रिय आईजी द्वारा दी गई अकाउंटेबिलिटी कोचिंग सर्विस का लाभ उठाइए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।